नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश रोशन स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल ग्लोबल स्टडी 91 पे। तो साथियों, आज आपके लिए हिस्ट्री का 10 मिनट शो लेके आया हूं, जिसमें आपको 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और जिसका आंसर मैं आपको बताऊंगा और आपको 10 मिनट तक हिलना नहीं है। और आइए देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को, और जिसमें आपको मेरे साथ 10 मिनट तक हिलना नहीं है। तो चलते हैं अपने क्षण को न गंवाते हुए इस प्रश्न की ओर। आज का थॉट ऑफ द डे है, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, आज का थॉट ऑफ द डे में भी वही बताया जा रहा है जो हम लोग सोचते हैं। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों? पूर्ण रूप से कोशिश करना है, और जिस चीज पे कोशिश करना है उसे पाके ही दम लेना है। तो आइए दोस्तों, क्षण को न गंवाते हुए 10 मिनट का शो को चालू करते हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मगध से होकर बहती है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मगध से होकर बहती है? ऑप्शन रहा गंगा और कृष्णा, दूसरा ऑप्शन कृष्णा और तुंगभद्रा, तीसरा ऑप्शन गंगा और सोन, चौथा ऑप्शन नर्मदा और तापी। तो आपका ये प्रश्न जो है, आप इसे भी देख करके बता सकते हैं जो आपका यहाँ फिगर पे दिया हुआ है। तो हम चलते हैं, आपको उत्तर बताते हैं। सी यानी गंगा और सोन। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 है, महाजनपदों से मेल करें। ए मगध, बी वत्स, सी सुरसेना, डी कंबोज। और इसका उत्तर की ओर है, 1 में कौशाम्बी, 2 में राजगिरी, 3 में राजपुरा, 4 में मथुरा। तो आपको मेल करना है कि कौन किसका होगा। तो आपका उत्तर आए ए का होगा। ए का 2 से, और फिर बी का 1 से, सी का 4 से, और डी का 3 से। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन किसका मिलान है। तो आइए दोस्तों, और आप ये इससे भी फिगर देख करके आप स्पष्ट समझ सकते हैं, और अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में है, हर्षवर्धन के समय भारत कौन आया था? ऑप्शन ए इत्सिंग, बी मेगास्थनीज, सी फैक्सियन, डी जुआनजैंग। आपका सही उत्तर है डी जुआनजैंग। और ये देखिए, जो कि आपको फिगर से भी साफ साफ स्पष्ट दिखाई देता होगा, ये है जुआनजैंग। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की ओर। वैदिक प्रशासन के दौरान किस अधिकारी को भगदूत के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए में है जुआ विभाग का मुख्य अधिकारी, बी में है राजस्व संग्रहकर्ता, सी है संदेश वाहक,
डी है वन का मुख्य अधिकारी। तो आइए अब जानते हैं हम इस फिगर के माध्यम से कि कौन सा हो सकता है। देखिए फिगर में भी आपको अच्छे से दिखाई देता होगा। इसका ऑप्शन है बी, राजस्व संग्रहकर्ता। तब चलते हम प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में टेराकोटा का हल पाया गया था? ऑप्शन ए धौलावीरा, बी वनावली, सी काली बंगन, डी लोथल। आइए इन फिगर के माध्यम से एक बार देख करके हम जान लेते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है। और इसका ऑप्शन रहा बी, बनावली। तो दोस्त हम चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने तुर्की आक्रमण के बाद नालंदा का विस्तृत विवरण दिया? आपका ऑप्शन रहा ए वर्नियर, बी इब्न बतूता, सी ई इत्सिंग, डी धर्म स्वामी। आपका सही उत्तर है डी धर्म स्वामी। ये देखिए आपको फिगर से भी स्पष्ट होता होगा कि धर्म स्वामी ही। तो चलिए दोस्तों हम अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7। कौन सा प्राचीन शहर अपने गोदी और व्यापारिक गतिविधियों के लिए जाना जाता था? तो हम देखते हैं कि कौन सा शहर है। ये आपको फिगर से कुछ न कुछ पता चलता होगा, स्पष्ट दिखाई पड़ता ही है। तो ये रहा लोथल। ये जो फिगर देख रहे हैं साथियों, ये किसका फिगर है? लोथल का। आइए दोस्तों हम चलते हैं प्रश्न संख्या 8 में है, किस प्राचीन राजा को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हर्ष, बी समुद्रगुप्त, सी कनिष्क, डी अशोक। आपका सही उत्तर बी, और ये समुद्रगुप्त। और ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये फिगर किसका है? समुद्रगुप्त का। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो प्रश्न संख्या 9 में है, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर धौलावीरा निम्नलिखित में से किस राज्य के शुष्क द्वीप पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी ओडिशा, डी कर्नाटक। आपका सही उत्तर है बी गुजरात। तो देखिए दोस्तों ये रहा गुजरात का फिगर। आप में से जो मैप को देखे हैं और जानते हैं वो तो स्पष्ट हो जाता है, देखते ही आप पहचान लेते होंगे। लेकिन जो नहीं भी जानते हैं उसके लिए मैं बता ही रहा हूं। तो आइए दोस्तों चलते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, चरक को भारतीय चिकित्सा के जनक और आयुर्वेद के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में जाना जाता है। वे किसके शासन काल में रहते थे? आपका ऑप्शन है पुष्यमित्र, हर्यंका, विशंबिसार, बिंबिसार। चौथा है कनिष्क। फिर से हम एक बार इस प्रश्न ऑप्शन को दोहराते हैं, पुष्यमित्र, हर्यंका, बिंबिसार, कनिष्क। आपका सही उत्तर है डी कनिष्क। आइए दोस्तों मैं इन प्रश्नों के साथ ही विदा लेता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्ते।